अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं कि वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि उस एसिंक्रोनस कोड के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर। प्रोमिसेस को समझने से पहले हमें एसिंक्रोनस कोड का पता होना चाहिए। तो एसिंक्रोनस कोड क्या होता है? वो कोड का पार्ट जो हमारा मेन कोड के पैरेलल चल रहा हो, मतलब हमारे दो तीन कोड चल रहे हैं और वो पैरेलल में रन हो रहे हैं। जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी तीन स्टेट्स होती हैं। एक होता है पेंडिंग, कि हमारा एसिंक्रोनस कोड अभी पेंडिंग में है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक होता है रिजॉल्व्ड, मतलब कि वो रिजॉल्व हो चुका है, हमारा कोड पूरा चल चुका है और वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। और एक होता है रिजेक्टेड, कि हमारा कोड कहीं ना कहीं उसने एरर थ्रो कर दिया। यहाँ पर जो है हमने एक सादा सा प्रॉमिस बना लिया। अब इसमें इस प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर में एक फंक्शन जाता है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है रिजॉल्व का और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है रिजेक्ट का। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों एक फंक्शन होते हैं। अब रिजॉल्व जब भी प्रॉमिस के अंदर कॉल होता है तो वो हमें ये बताता है कि आपका प्रॉमिस जो है वो सक्सेसफुली चल गया है। और जब रिजेक्ट कॉल होता है तो वो हमें ये बताता है कि आपका प्रॉमिस सक्सेसफुली नहीं चला बल्कि वो रिजेक्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर प्रॉमिस को कंसोल कर लिया और अब हम इसे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हमें बता देता है भाई प्रॉमिस जो है हमारा पेंडिंग में है। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमारा जो अंदर का फंक्शन है वो हमारा चल रहा है, अभी तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं हुआ, अभी तक वो हमारा पेंडिंग स्टेट में है। अब हमने क्या किया है कि प्रॉमिस के आगे हम डॉट देन और डॉट कैच लगा रहे हैं। अब ये क्या करता है? डॉट देन हमारा तब चलता है कि जब हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाए, और डॉट कैच हमारा तब चलता है जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। तो इस केस में हमारा जो है रिजॉल्व एक सेकंड बाद रिजॉल्व कॉल हो रहा है, तो हमारा बेसिकली एक सेकंड बाद हमारा कंसोल लॉग डन आ जाएगा। तो हम इसे चला कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हमारा एक सेकंड बाद हमारा डन आ गया। अगर मैं इस रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट लिख दूँ तो हमारा देन की बजाय हमारा ये कैच का फंक्शन चलेगा। तो अब हम इसको दोबारा चलाएंगे और हमें एक सेकंड बाद हमें ये एरर थ्रो कर देता है। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे, चाहे हम स्ट्रिंग दे दें चाहे हम ऑब्जेक्ट दे दें, वो हमारे यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगा। इधर रिस्पॉन्स लिख देते हैं और यहाँ पर मैं कंसोल करा देता हूँ रिस्पॉन्स। और इसी तरह यहाँ पर मैं करता हूँ एरर, तो यहाँ पर मैं एरर को कंसोल करा देता हूँ। अब रिजॉल्व में मेरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें है डन ट्रू। तो अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो देखिए मेरे पास एक डन प्रिंट हो गया जो कि ये वाला डन था, और एक रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया जो कि मुझे यहाँ से मिला था। तो यहाँ से ये रिस्पॉन्स आ गया, ये मैंने रिस्पॉन्स इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट था, ये रिस्पॉन्स फिर मैंने यहाँ पर कंसोल करा दिया। इसी तरह अगर हम इसको रिजेक्ट कर दें और यहाँ पर मैं कर दूँ एरर और फिर मैं इसे चलाऊँ, तो मुझे एक ये एरर कैच का ये वाला प्रिंट हो गया, और एक जो हमें ये एरर रिसीव हो रहा है इस प्रॉमिस के थ्रू जो कि हमने रिजेक्ट में एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, वो हमें यहाँ पर रिसीव हो गया और वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, तो हमें एरर ट्रू विजिबल हो गया। तो हम एक एक्चुअल यूज़ केस देख लेते हैं जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं। वो होता है हम किसी भी अगर एपीआई से हम कुछ डाटा फैच कर रहे हैं, वो हम किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने फैच का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर मैंने एपीआई का एंड पॉइंट दे दिया। अब ये मुझे यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो ये मुझे बता देता है भाई ये फंक्शन जो है हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो बेसिकली कंट्रीज़ में क्या होगा, प्रॉमिस, तो उसमें हम डॉट देन और डॉट कैच लगा सकते हैं। तो अब जब हम इसे कॉल करके हम देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसकी ये जो भी हमें ये एपीआई रिटर्न करेगी उसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एपीआई का पूरा रिजल्ट आ गया। हाँ, ये देखिए कंट्रीज रिजल्ट, उसका आगे रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास सारा। और अगर हमारी ये एपीआई फेल हो जाती है किसी भी वजह से तो हमारा कैच चल पड़ेगा। वो अब हम कैसे करेंगे, हम अभी फ़िलहाल के लिए एपीआई फेल करने के लिए हम अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और अब देखें हमारे पास एरर आ गया है जो कि है टाइप एरर फैच फेल्ड। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ई नॉट फाउंड, मतलब हमें हमारे हमारा ये जो एड्रेस है ये हमारे फैच को मिला ही नहीं है क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद था और उसने हमें इस यही वजह करके हमें हमारा जो है कैच चला दिया। एंड दैट्स इट।